7 सितंबर 2022 को राहुल गांधी ने भारत जोड़ो यात्रा की शुरुआत की थी। सियासी हलकों में इस यात्रा की खूब चर्चा हुई। कांग्रेस पार्टी के अंदर और जनता के बीच राहुल के एक्सेप्टेंस को बढ़ावा देने के लिए ये यात्रा प्लान की गई थी, ऐसा राजनीति के जानकारों का मानना है। पर इस यात्रा के बाद राहुल एक अलग अंदाज में हैं। वो कभी ट्रक ड्राइवर से मिल रहे हैं तो कभी खेतों में जाकर ट्रैक्टर चलाते दिख रहे हैं। 27 जून को राहुल अचानक मैकेनिक की दुकान पर पहुंच गए। 28 सितंबर को दिल्ली की कीर्ति नगर फर्नीचर मार्केट में जाकर राहुल ने बढ़ई कामगारों का भी दर्द साझा किया। 1 अगस्त को दिल्ली की आज़ादपुर मंडी पहुंचकर राहुल ने सब्जियों फलों के बढ़ते दाम को लेकर चिंता जाहिर की थी। पर अभी कुछ दिनों पहले जब राहुल आनंद विहार पहुंचकर कूलियों से मिले तो कूलियों में एक अलग उत्साह दिखाई दिया। कूलियों के साथ राहुल का संवाद खूब वायरल है। कभी मौसम खराब हो जाता है थोड़ी देर के लिए। कितने टाइम के लिए खराब होता है? ज्यादा टाइम के लिए खराब नहीं होता। एक दिन 2 दिन 3 दिन 4 दिन 5 दिन 10 दिन, उसके बाद तो नहीं। तो थोड़ा मौसम खराब हो गया है, मौसम ठीक हो जाए, बिल्कुल साफ हो जाए, होगा। ऊपर वाले ने चाहा तो होगा, बिल्कुल साफ होगा, बिल्कुल साफ होगा। मगर प्रॉब्लम क्या है, मैं आपको बताता हूँ। मौसम खराब क्यों हुआ है? मौसम खराब इसलिए हुआ है क्योंकि जो मैंने पहले कहा था, जो हिंदुस्तान का गरीब आदमी है उसको कोई रास्ता दिख ही नहीं रहा है। जैसे ये इंजीनियर साहब बैठे हैं, ये कुली का काम कर रहे हैं, तो जो हिंदुस्तान का युवा है उसको ना रोजगार मिल रहा है, उसको दिख नहीं रहा है क्या करना। कुछ नहीं समझ आ रहा है। इसलिए उसके दिल में डर पैदा हो रहा है और डर से नफरत पैदा होती है। तो अगर हमें ये ठीक करना है तो ये जो गरीब जनता है उनकी रक्षा करनी है और उनके लिए रास्ता बनाना है। क्या हो रहा है, कितना पैसा मिलता है, कैसे मिलता है, ये थोड़ा बताइए। सर, अंग्रेजों के ज़माने से कुली सेवाएं अपनी देता आ रहा है। हमारे कुलियों को 30 साल 40 साल, मेरे पिताजी 50 साल करके गए हैं, लेकिन आज वो घाट में बैठे हैं। वो आज 40 किलो वेट का 100 रुपये। अच्छा, महंगाई के हिसाब से बहुत कम है सर। और 40 किलो 100 रुपये कितने डिस्टेंस के लिए? 20 मिनट तक के लिए। 20 मिनट। ये आपको कैसे चोट लगी? ये सर एक ठेले से लग गई थी। कब हुआ ये करीब 4-5 साल हो गई सर। कहाँ पे दर्द होता है? घुटनों में होता है। ये कहाँ? घुटनों में यहाँ होता है। कहाँ? यहाँ पे, यहाँ पे? यहाँ जी, ये बात है। जॉइंट पे। ये जॉइंट बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं, बिल्कुल ढीले पड़े हुए हैं। सर में भी ये सब वजन तो है ही। अब यहाँ तो लेकिन मजबूरी सामने है कि बच्चों का पेट तो भरना पड़ेगा। इंश्योरेंस है आपका? नहीं सर, कोई इंश्योरेंस नहीं। कोई मेडिकल सुविधा नहीं है सर। कोई मेडिकल नहीं, कोई इंश्योरेंस। चोट लगे तो लग गई। स्टेशन में कितने कुली? और सर नई दिल्ली में 1200 है सर। और इधर देख लो सर, तो पैर पसार के हम सो नहीं सकते रात को, सब दिन मेहनत करते हैं। अगर बाथरूम में जाके लैट्रिन में देखो कीड़े पड़े हुए हैं, कीड़े। मीडिया जो है ना भैया, वो जो मजदूरी करता है उसकी बात कभी नहीं उठा। जी बिल्कुल ठीक है। बेरोजगारी, महंगाई, ये कभी आपने टीवी पे देखा? नहीं। मगर आप कहीं भी चले जाओ, जनता यही बात करती है, बेरोजगारी महंगाई, बेरोजगारी महंगाई। जो सच्चा मुद्दा है वो मीडिया कभी नहीं दिखाता। पता है क्यों? सबसे बड़े उद्योगपति हैं 2-3, वो इसको कंट्रोल करते हैं। और वो जो आपकी आवाज है उसको वो दबाते हैं। आपकी सिर्फ आपकी नहीं, मतलब जो भी हिंदुस्तान में गरीब है, मजदूर है, किसान है, गरीब तबके का है, उसकी आवाज दबा देते। ये मैं आपको बता रहा हूँ, ये थोड़े समय में ये जो आपका स्टेशन है इसको ये बिकने वाला है, बिल्कुल अदानी चलाएगा। बिल्कुल यही बात है। आप देख लेना, कुछ तैयारी हो रही है, ये सब कुछ स्टेशन को प्राइवेटाइज करने की तैयारी हो रही है। बिल्कुल, ये सब मतलब आस्ते आस्ते इनका काम शुरू हो। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि आपकी मदद कर पाऊँ, तो कैसे मदद करें? सर हमारी मदद तो ये सर, हमको एक बार ग्रुप डी का दर्जा दिया जाए ताकि हम बच्चों का पेट पालन कर सकते हैं। आपकी सरकार ने मनमोहन सिंह जी प्रधानमंत्री थे और लालू यादव थे वो रेल मंत्री, जब नौकरी दी थी 2008 में। मेरे 25 साल हो गए सेवा करते करते। तो हमारा जो है वजन आता है तो सिर पे भी जो ले जाते हैं तो बगैर तोल आता है, उसमें कोई अंदाज नहीं होता। वो 1 कुंटल भी हो जाता है, 1.5 कुंटल भी हो जाता है, 80 किलो भी हो जाता है। तो उस वजन के कारण जब हमारा उम्र ढल जाती है तो हमारी रोशनी
काम नहीं करती, नज़र छोड़ जाती है, ये हाथ पैर काम नहीं करते, छोड़ जाते हैं। तो हम क्या है अपना जो है बिल्ला अपने बच्चे को ट्रांसफर कर सकते हैं। तो ऐसा तो है नहीं कि सभी का बच्चा जो है सरदारी हो, राजा हरिश्चंद्र की नहीं, जो बुढ़ापे में रोटी दे सके। हमारा कहने का मतलब ये कि जब हम रिटायर हो जाएं तो हमारी कुछ जो है गवर्नमेंट से ये है शिकायत है कि हमारी तनख्वाह बांध दी जाए, कम से कम 4-5 हज़ार हमारी अगर पेंशन बांध दी जाएगी तो हम अपना गुजारा चला सकते हैं। एक हमारा ग्रुप है आनंद विहार टर्मिनल पुलियो का। कोई भी घटना होती है, चोर बदमाश ऐसे कभी पकड़ाए भी हैं कि जैसे कोई बच्चा वहाँ से आ जाता है अपने घर से भागकर, तो हम सारे पुलिस पैसे इकट्ठे करके उसको अपना टिकट दिलवा के घर भी भेजते हैं। हमें नौकरी अगर मिले तो हमारे बच्चों का, हम भी चाहते हैं कि हमारे बच्चे पढ़े लिखे हों। मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग में इंजीनियरिंग की है, इसने पॉलिटेक्निक की है, ये इसने सर इंजीनियरिंग की है। आपने इंजीनियरिंग किया जी, तो वो उसको यूज़ कभी नहीं किया। नौकरी कैसे करें सर, नौकरी नहीं है, क्या करें? ग्रेजुएशन में हूँ। कौन सी इंजीनियरिंग की आपने? इलेक्ट्रिकल। तो आपके मुताबिक वो ज़ाया हो गया या उसका कोई फ़ायदा मिला? कोई फायदा नहीं मिला सर, ज़ाया हो फायदा मिला सर, कोई मजदूरी करनी पड़ रही है। सर जी मेरी सुनो, 5 मिलता है रेलवे से, वो 5 महीने का मिलता है, तो उसके जब तक नौकरी नहीं मिले तो उसको बढ़ाया जाए, तो वो 2 का मिलता है। पास में क्या क्या मिलता है? पास में हमें 2 लोगों किसका मिलता है? डबल हो गया मियाँ और बीबी का, उसमें बच्चे नहीं आ जा बच्चे बच्चे साथ में जाएंगे, टिकट अलग से लेना पड़ेगा। और 5 महीने मतलब वो 5 महीने के लिए 5 लागू महीने तक चलता है। एक ही बार सफर कर सकते हैं बस। रहने की व्यवस्था यहाँ खाने की कोई नहीं मिल रहा, शाम कोई सुविधा नहीं मिल रहा। ऑपरेशन हुआ है, इसमें 2.5 लाख रुपए लगे। ये बता देखो, हार्ट का ऑपरेशन, हार्ट के पेशेंट है, जब भी काम कर रहे हैं।